पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉक्स के कॉल्स 5 से 10 गुना हो गए हैं सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, और मार्केट खुद बोल रहा है कि ये मार्केट ऑप्शन बायर्स का है। छोटा ट्रेडर बड़ा बन सकता है अगर स्विंग्स कैप्चर किए तो, और गलत भी फंस गए तो हेज्ड ऑप्शंस इतने रिटर्न दे रहे हैं कि फंसना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसी तरह के स्विंग्स मार्केट में चलते रहेंगे इलेक्शंस तक, और अभी तक सीरियस नहीं हो तो हो जाओ। ठीक है, इस वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर करने वाला हूँ आपसे। इस मार्केट में पहले समझते हैं हो क्या रहा है। बहुत सिंपल टर्म्स में हो ये रहा है कि दो हाथियों की लड़ाई हो रही है। एक है CNXIT और दूसरा है बैंक निफ्टी। ठीक है, इन दो हाथियों में जो हाथी जीतेगा निफ्टी उसको विजेता घोषित कर देगा। मतलब इन दोनों में से जो ब्लिंक करेगा निफ्टी उस डायरेक्शन में चल देगा। ठीक है, चार्ट पे चल के बात करते हैं। बट आप देखो CNXIT अभी तक ऊपर जा रहा है, IT स्टॉक्स, और बैंक निफ्टी रिलेटिवली काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है HDFC बैंक की वजह से, जिसके रिजल्ट कल हैं। तो भाई मार्केट अवर्स में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है ना, कल के बाद से पकड़े ना पकड़ाएगा मार्केट, है ना। तो चार्ट पे चल के डिटेल में बात करते हैं क्या वो इंटरेस्टिंग चार्ट है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो देखो भाई, ये है CNXIT की कहानी। एक हाथी तो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन आज एक पूंछ दिख रही है ना, मतलब हाथी निकल गया, पूंछ दिख रही है। ये रेड कैंडल है और प्रॉपर रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, हो सकता है कंसोलिडेट करे, हो सकता है नीचे जाए, देखेंगे। बट बैंक निफ्टी से जब इस चार्ट को कंबाइन करते हैं तो बहुत ही मज़ेदार तस्वीर निकलती है, वो दिखाऊंगा मैं। बट थोड़ा सा इसको देख लें, ये ओवरबॉट में आ गया है। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि CNXIT जब भी ओवरबॉट में आता है, कल मेंबर सेशन में डिस्कस भी किया था, RSI ओवरबॉट में आता है तो इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है, इंस्टेंट रिटर्न्स देता है। मतलब इसका ऐसा काम नहीं होता कि ओवरबॉट में आ गया तो अब कंसोलिडेट कर रहा है टाइप्स, है ना। अगर आप मोटा मोटा थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखो तो। ठीक है, जैसे यहाँ ओवरबॉट में आया था 2021, तो खैर मनी प्रिंटिंग वाला दौर था। यहाँ से देखो ओवरबॉट में आया था, इंस्टेंट टॉप प्रेडिक्ट किया इसने इसको। ये देखो ओवरबॉट में जैसे ही आया एग्जैक्ट टॉप था और इंस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ ओवरबॉट में आया एग्जैक्ट टॉप, है ना। कंसोलिडेशन वाला काम नहीं कि डाइवर्जेंस बन रहा है ये सब। तो IT में एक ये खास बात है, ये छोटे से पुल बैक भी। तो ये IT जब ओवरबॉट में आ जाए CNXIT, है ना, तो थोड़ा सा इसके रिवर्सल के चांसेस हिस्टोरिकली बड़े अच्छे होते हैं। बट अकेला ये चार्ट देखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आज का ज़बरदस्त सेक्शन है कि रिजेक्शन कैंडल है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि IT स्टॉक्स क्यों नीचे जा रहे हैं आज गैप अप ओपन होने के बाद। उसका सिंपल आंसर है, दिखा देता हूँ आपको। इसका सिंपल आंसर है US बैंक्स 1% से ज़्यादा गिरे ये फ्राइडे के सेशन में US में। और IT का बिजनेस कहाँ से आता है? बैंक से मोस्टली। तो इसका वर्सेस IT का डायरेक्ट कोरिलेशन है, बिजनेस में भी और चार्ट में भी। ठीक है, फिलहाल हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि कल HDFC बैंक का रिजल्ट है। और IT और बैंक निफ्टी का जब हम एक कंबाइंड चार्ट, रेशियो चार्ट निकालते हैं कि जब भी ऐसा हो कि IT बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है या वहीं पर है, और ये रेशियो इनका एक तरफ भाग रहा है, तो मार्केट में बहुत बड़े मूव्स आते हैं। और पहले किस तरह के मूव्स आए ये थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं CNXIT को डिवाइड कर रहा हूँ बैंक निफ्टी से। इससे होगा ये कि ये जो डाइवर्जेंस है दोनों का, IT बुलिश बैंक निफ्टी बियरिश, या IT बियरिश बैंक निफ्टी बुलिश,
ये सब दिखेगा और ये RSI पे दिखेगा, है ना। ओवरबॉट मतलब बहुत स्पीड से IT ऊपर गए हैं, बैंक नीचे। ओवरसोल्ड मतलब IT नीचे, बैंक ऊपर। तो ये चार्ट अभी फ़िलहाल ओवरबॉट में आने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। इतना भी है काफ़ी, है ना, परफेक्शन नहीं देखना। तो हमें देखना ये है कि जब भी ये ओवरबॉट में आया है या ओवरसोल्ड में आया है तो किस तरह के मूव्स निफ्टी में आते हैं, निफ्टी इवेंचुअली किस तरफ क्रैक करता है। तो मैंने कुछ एरियाज़ ये पहले से मार्क कर लिए हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। एक मिनट यार, स्लो हो गया है। पता नहीं, इसको गोली मारो। मैंने मार्क तो किए थे पर पता नहीं क्यों अभी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें है ना, यहाँ पे मार्क किए हैं, सॉरी। इतनी सारी चीज़ें करता हूँ खुद ही भूल जाता हूँ। देखो अभी ये सीन है ना, लास्ट टाइम ये सीन कब हुआ था, यहाँ हुआ था ओवरबॉट, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था, ओवरसोल्ड यहाँ पर हुआ था। ये सारे कुछ एरियाज़ मैंने पिछले 2 साल के, इनफैक्ट 2018 तक के मार्क किए हैं। तो हम देखेंगे कि जब भी ये सिनेरियोज हुए हैं IT और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस के, तो इवेंचुअली निफ्टी में क्या होता है ना। तो इसमें मैं निफ्टी भी लगा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि बहुत बड़ा मूव आता है और ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ, बट मोस्टली किस तरफ होता है ये देख लें ताकि प्रोबेबिलिटी समझ आए। देखो ओवरबॉट ये लास्ट टाइम कब हुआ था, नवंबर 23 में, ठीक है। IT बहुत ऊपर, बैंक निफ्टी उतना ऊपर नहीं था और मार्केट में वन वे ताबड़तोड़ रैली, है ना। अभी भी वैसे ही सीन बन रहा है, लेकिन इसी सिनेरियो में ओवरबॉट में नीचे भी आया मार्केट, जैसे कि सितंबर 23 में ये जो इतना बड़ा फॉल है ना, ये इसने प्रेडिक्ट कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर ओवरबॉट में आया था, एक छोटी सी रैली हुई थी, यहाँ ओवरबॉट में आया था, फॉल था, ठीक है। यहाँ ओवरबॉट में आया था, एक छोटा सा बाउंस, उसके बाद बड़ा फॉल, मतलब ठीक ठाक 1000-1500 पॉइंट जितना भी। यहाँ ओवरसोल्ड आया था जब, तो एक छोटा सा डिप और बहुत बड़ी रैली। आप ये देख रहे हो कि जब भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड वाला सिनेरियो आए, मार्केट रेंज बाउंड का काम तो भूल जाओ, होता ही नहीं है। बड़े मूव, है ना, ऊपर या नीचे जो भी हो, जितने डिप्स आए सब इसी रेशियो पर आए। अभी हम यहाँ पर हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ओवरबॉट है तो रैली ही आएगी। ओवरसोल्ड था यहाँ पर तब भी रैली आई। पॉइंट ये है कि क्या बैंक निफ्टी कैचअप करेगा या IT वहाँ से करेक्ट होगा। दोनों में से जो भी होगा, निफ्टी इवेंचुअली वहाँ चल देगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल HDFC बैंक के रिजल्ट हैं, HDFC बैंक डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे, तो जैसे कि यहाँ हुआ है ना, यहाँ हुआ है और पीछे कई जगह हुआ है। ये देखो यहाँ पर ओवरबॉट था, बड़ा फॉल, ठीक है। ये ओवरबॉट, फॉल, ये छोटी सी एक रैली आई थी, उसके बाद फॉल, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे ओवरसोल्ड में फॉल, ओवरसोल्ड था ये, है ना। तो CNX IT अल्टीमेटली गिव अप किया और मार्केट नीचे। बैंक निफ्टी वीक था, वीक ही रहा, ठीक है। यहाँ ओवरसोल्ड में गिर गया, है ना। तो क्रम्बल कौन करता है, IT या बैंक्स, पॉइंट वहीं आ जाता है। यहाँ ओवरसोल्ड में रैली कर दिया, है ना। ये देखो आप, ओवरसोल्ड में यहाँ पे फॉल आया और ओवरसोल्ड में ही यहाँ पे बाइंग भी आई, लेकिन रुका नहीं मार्केट, मूव आया और बड़ा मूव आया, ठीक है। यहाँ ओवरसोल्ड में टॉप प्रेडिक्ट कर लिया नीचे, ठीक है। ओवरसोल्ड में फॉल आया,
ये ओवरबॉट में रैली आई है ना, यहाँ ओवरसोल्ड में फॉल आया, यहाँ ओवरबॉट में रैली आई, ठीक है, यहाँ ओवरसोल्ड में फॉल आया और यहाँ ओवरबॉट में रैली आई। तो थोड़ा सा ये है कि बैंक्स पिक करेंगे या निफ्टी। और दूसरा आईटी, दूसरा ये है कि अभी मनी प्रिंटिंग वाला एनवायरनमेंट गया है ना, ये थोड़ा सा जो हम देख रहे थे ना 2021 का, ये सब इस समय इजी मनी था, इजी मनी एनवायरनमेंट था, 0% इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाया जा रहा था। 2018 में देखो ओवरबॉट में आया ये और भयानक फॉल, ठीक है, 2018 जनवरी में ही देखो ओवरबॉट में आया। इस समय इजी मनी पॉलिसी नहीं थी, कुछ कुछ अभी जैसा ही एनवायरनमेंट था, ठीक है। इस समय ओवरबॉट में आया, एक रैली, उसके बाद भयानक फॉल, ठीक है। इस तरह से आप और देखो, यहाँ पे ओवरबॉट में आया, एक रैली, फिर फॉल, मतलब मूव आया। यहाँ देखो 2017 ओवरबॉट में आया, रैली जबरदस्त, ठीक है, यहाँ ओवरबॉट में आया, फॉल, ठीक है। ये ओवरबॉट में एग्जैक्ट टॉप 2015 का टॉप यहाँ पर है ना, यहाँ कहीं इधर, तो ये बड़ा फॉल आया निफ्टी में। तो एक चीज़ आप इस चार्ट से ये पक्का मान लो, देखो अल्टीमेटली कोई नहीं बोल सकता, कोई बल्लम नहीं बोल सकता कि मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन अगर और भी कुछ चीज़ें इसमें नोटिस करें कि जितने भी करेक्शंस आए ना, ये जैसे कि यहाँ पर ओवरबॉट आया ये है ना, उस समय निफ्टी लाइफ टाइम हाई से करेक्ट हो रहा था, ये लाइफ टाइम हाई थे उस समय दिसंबर 22 में। तो अभी लाइफ टाइम हाई पर हैं हम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी नीचे की ज़्यादा है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन HDFC बैंक रिजल्ट्स। वो अगर चले, अच्छे आए और बैंक निफ्टी भागा, तो फिर यहाँ नहीं रहेगा मार्केट, 23,000 बहुत तेज़ी से आ सकता है ना। तो मैंने क्या किया है पर्सनली, मैं आईटी के जितने भी कॉल्स थे मेरे पास ओपन, टेक महिंद्रा हो, HCL टेक हो, विप्रो हो, इन्फोसिस से तो मैं निकल गया था, TCS हो, इन सब से आज सुबह सुबह पहली फुर्सत में बिना मुंह धोए निकल गया, सबसे पहले बेच दिए, ठीक है। अभी वो पैसा फ्री पड़ा है, मैं देखूंगा किस तरफ मूव आता है क्या है। और अगर कल HDFC बैंक के रिजल्ट आते हैं तो बैंक निफ्टी में वैसे तो मैंने पहले से ही कॉल्स बाय कर रखे हैं, मैंने आपको पब्लिकली बताया अभी 49,000 के कॉल्स जनवरी के 95 पे लिए हैं। आई थिंक वो ऑलरेडी डबल से भी ज़्यादा हुए हैं, डबल ट्रिपल हो चुके हैं, है ना। बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर आया है तो और बढ़ गए होंगे, लेकिन मैं और बाय करूँगा, ठीक है। अगर HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो थोड़ा सा वेट करूँगा। अल्टीमेटली ये कि कॉल्स ने इतना पैसा दे दिया, स्टॉक्स ने, आईटी ने, कि इवन निफ्टी के कॉल्स ने भी, कि काफ़ी कैपिटल फ्री हुआ है, उससे नए ट्रेड्स की मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की खासियत है, आपको अलग से पैसा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा डिसिप्लिन हो हेजिंग का, थोड़े बहुत कॉल खरीद लिए, ऊपर इतना दे देते हैं यार, है ना। निफ्टी डे हाई के आसपास है, ठीक है, तो अलग से पैसा ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला पहले भी, ये डाइवर्जेंसेस कई दिनों तक चल सकते हैं और कितने भी बड़े हो सकते हैं। तो इस पे आंख बंद करके, ये नहीं कि आज से ही गिरेगा कल से गिरेगा, पोजिशनली बहुत सही ट्रेड देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एक झटका और HDFC बैंक ऊपर की तरफ दे, बैंक निफ्टी भी नया लाइफ टाइम हाई लगाए, और उसके बाद फिर जो असली प्रोग्राम है वो चालू हो, ठीक है। वीडियो क्लोज करता हूँ, और आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वही लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।